आज हम देखेंगे कि जो हमारा स्काई है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्यों दिखता है। ठीक है, कभी रेड कलर का दिखता है, कभी ब्लू कलर, कभी वाइट कलर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें क्यों दिखते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू दिखते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? मीडियम में जब लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल लाइट एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करेंगे, देन इमिट करेंगे। एब्जॉर्प्शन और ये जो रीमिशन का जो प्रोसेस है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ठीक है, तो इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हमारा जो स्काई वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अपीयर होता है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं रेड कलर ऑफ स्काई। स्काई रेड कलर की क्यों अपीयर होती है? तो स्काई जो रेड कलर की अपीयर होती है वो सनराइज और सनसेट के टाइम होती है। तो जैसे ये अर्थ है हमारी, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है। अब सनराइज या सनसेट के टाइम पे सन कहीं यहाँ पे होगा, ये हमारी सन की पोजीशन है। तो यहाँ से जो लाइट प्रोड्यूस होंगी सन से वो अर्थ की तरफ आएंगे। तो ये जो लाइट प्रोड्यूस हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं? ये वाइट लाइट है, तो इसमें क्या क्या है? वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ब्लू छूट गया। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर्स होते हैं इसमें। तो ये वाइट लाइट में ये 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ध्यान दें तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ऑफ रेड ये सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे लेस किसकी होगी? सबसे कम होगी वेवलेंथ ऑफ वायलेट और इंडिगो। ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसमें स्कैटरिंग कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसमें स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। दैट मीन्स रेड की स्कैटरिंग कम होगी और वायलेट की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। तो जब ये रेज अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री करेंगी तो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके हमारे पास पहुंचेंगी। ठीक है, तो ये जो रेज सन ने प्रोड्यूस की, ये जब अर्थ एटमॉस्फेयर पे पहुंची है तो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करी, लॉन्गेस्ट पाथ है ये। ठीक है, जितने भी केसेस हम लोग देखेंगे रेड कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए और वाइट कलर के लिए, उसमें ये जो रेड कलर का केस है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, उस टाइम पे जो रेज होती हैं, जो सन रेज हैं, वो लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल करती हैं। तो जब ये लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल करती हैं तो रास्ते में ही, पाथ के बीच में ही जो ये वायलेट कलर है हमारा, वायलेट कलर क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट में स्कैटर्ड हो जाता है, और लोअर सरफेस तक पहुंचते पहुंचते मोस्टली ये क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो वायलेट कलर मोस्टली यहाँ से गायब हो जाएगा, और हमारी आइज पे कौन सा कलर पहुंचेगा? हमारी आइज पे सिर्फ रेड कलर। ठीक है, ऑरेंज रेड कलर हमारी आइज पे इंसिडेंट होंगे। तो जब हम अपने सराउंडिंग को देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, स्काई को देखेंगे, तो हमें स्काई कैसी अपीयर होगी? रेड कलर की। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वायलेट कलर है, बाकी जो कलर्स हैं वो पाथ में ही स्कैटर्ड हो जा रहे हैं, ये पाथ में ही यहीं पे फैल जाएंगे। ठीक है, हमारे अर्थ के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, लोअर एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब इसी पोजीशन पे अगर स्काई को हम बाहर से देखते हैं, कोई पर्सन का स्काई को बाहर, कोई एस्ट्रोनॉट बाहर से देखता है, तो उसको ये अर्थ अभी भी ब्लू अपीयर होगी। ठीक है, बट जो अर्थ पे है वो पर्सन, जो पर्सन अर्थ पे है, उसको जो स्काई है वो रेड कलर में अपीयर होगी, क्योंकि हमारे आइज पे जो रेज इंसिडेंट हो रही हैं वो रिच इन रेड कलर होंगे, उसमें रेड कलर ज़्यादा होगा, इसलिए हमें हमारा सराउंडिंग कैसा दिखेगा? रेड कलर का दिखेगा। इसके बाद जो सेकेंड हम देख लेते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई। देखिए फिर से अर्थ, और ये उसका सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो इस टाइम सन की पोजीशन क्या होगी? कुछ यहाँ पे होगी। ठीक है, ये तो सनराइज सनसेट के टाइम पे था, और ये है हमारा अदर पोजीशन। तो जब यहाँ से सनरेज अर्थ पे इंसिडेंट होंगी तो वो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, रेड कलर के लिए वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। और जब ये मीडियम में एंट्री करेंगी तो यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसमें वायलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे लेस है, इसलिए इसकी स्कैटरिंग मैक्सिमम होगी, ये सराउंडिंग में फैल जाएगी। हर तरफ एटमॉस्फेयर में हमें वायलेट कलर दिखेगा फैला हुआ। ठीक है, तो इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, तो हमारा जो सराउंडिंग है वो हमें ब्लू कलर का अपीयर होगा। बट वो रेज जो डायरेक्टली सन से हमारी आइज पे रीच करेंगी वो हमें अभी भी रेड कलर की ही दिखाई देंगी। तो मतलब सन को छोड़ के
सन को हम देखेंगे तो हमें रेड कलर का अपीयर होगा, बट इसके अलावा जो हम एटमॉस्फेयर देखेंगे अपने आसपास के सराउंडिंग में, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू हमें ब्लू कलर में अपीयर होगी, क्योंकि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू इनकी वेवलेंथ लेस होती है, तो ये मैक्सिमम स्कैटर्ड होंगे। तो डायरेक्टली जो रेज हम सन के थ्रू हमारे आइस पे आएंगी वो तो रेड कलर की अपीयर होंगी, बट अदर डायरेक्शन से जो भी रेज हमारी आइस पे इंसिडेंट होंगी वो ब्लू कलर से इंसिडेंट होंगी, ब्लू कलर की इंसिडेंट होंगी, इसलिए बाकी जो एरिया है वो हमें ब्लू कलर का अपीयर होगा, और जो सनरेज डायरेक्टली हमारे आइस पे इंसिडेंट होंगी वो रेड कलर की अपीयर होंगी। इसी में एक एग्जांपल और देख लेते हैं। टोटली ब्लू कब हमें दिखाई देता है? टोटली ब्लू हमें दिखाई देता है जब हमारा टाइम आफ्टर सनसेट आफ्टर सनसेट होता है या बिफोर सनराइज। ठीक है, सनसेट होने के बाद सन क्या होगा, इस पोजीशन से नीचे होगा कहीं पे, तो कोई भी रेज डायरेक्टली सन से अर्थ पे नहीं आएगी, जो भी रेज हमारी आइस पे आएगी वो स्कैटरिंग के थ्रू ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो सन डायरेक्टली दिख जा रहा था इसलिए हमें वो एरिया रेड कलर का दिखाई दे रहा था, सन हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पे सनसेट हो चुका है, सनसेट हो चुका है मतलब सन अब हमें नहीं दिख रहा, तो जो भी लाइट हमारे आइस पे इंसिडेंट हो रही है वो स्कैटरिंग के थ्रू इंसिडेंट हो रही है, और जब वो स्कैटरिंग के थ्रू इंसिडेंट हो रही है तो मैक्सिमम स्कैटरिंग किसकी होगी, वॉयलेट इंडिगो की, तो हमें स्काई उस टाइम पे टोटली ब्लू कलर का अपीयर होता है। तो आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज दोनों ही कंडीशन में स्काई जो है वो टोटली हमें ब्लू कलर की अपीयर होती है। ठीक है, थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस में वाइट कलर होगा, ये अर्थ है और ये सराउंडिंग में इसका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो वाइट कलर का हमें कब अपीयर होता है, जब सन डायरेक्टली हमारे हेड पे होता है एट नून, मतलब 12 ओ क्लॉक पे दोपहर में हमें जो स्काई का कलर दिखता है वो वाइट कलर का अपीयर होता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो सन रेज हैं वो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करती हैं, तो इसमें स्कैटरिंग क्या होती है, लीस्ट होती है, लीस्ट स्कैटरिंग के थ्रू वाइट लाइट ही हमारे आइस पे डायरेक्टली इंसिडेंट होती है। ठीक है, तो हमें इस टाइम पे जो हमारा सराउंडिंग है वो वाइट कलर का अपीयर होता है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो स्कैटरिंग यहाँ पे लीस्ट होगी, तो हमें यहाँ पे वाइट कलर का अपीयर होगा। फिर आता है ब्लैक कलर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ब्लैक कलर का कब दिखता है, तो फिर एटमॉस्फेयर ब्लैक कलर का हमें अर्थ पे तो अपीयर नहीं होगा, वो तो नाइट में होता है जब सन होता ही नहीं है वहाँ पे, बट डे में भी एटमॉस्फेयर ब्लैक कलर का अपीयर होता है। कहाँ पे, मून वगैरह पे। अगर हम मून पे हैं तो मून के सराउंडिंग में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, और अगर मून से हम सन को देखेंगे तो जो रेज डायरेक्टली सन से आ रही हैं वो एरिया तो हमें रेड कलर का दिखेगा, बट बाकी सराउंडिंग में कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे स्कैटरिंग ही नहीं होगी। ठीक है, तो हमें जब स्कैटरिंग ही नहीं होगी तो सराउंडिंग हमें पूरा ब्लैक कलर का दिखेगा। तो दिन हो या रात, अगर आप मून पे हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, और वहाँ पे हमेशा आपको जो एटमॉस्फेयर है वो बाहर ब्लैक कलर का ही अपीयर होगा। ठीक है, और तो ये ब्लैक कलर क्यों अपीयर हुआ, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। हमें आसपास की चीज़ें एटमॉस्फेयर क्यों दिखती हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स हैं उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइस पे इंसिडेंट होती है, तो हमें अपने आसपास की जो चीज़ें हैं वो दिखती हैं, कि वो वाइट कलर का एटमॉस्फेयर दिखे, हमारा ब्लू कलर का, रेड कलर का। बट मून पे क्या है, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहाँ पे हमें जो हमारा सराउंडिंग है वो ब्लैक कलर का अपीयर होगा।